गुड मॉर्निंग गाइस। मैं उठ गई। बहुत मुश्किल से उठी हूँ, मतलब सुबह इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। रात को मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी। अपने दिन को मैंने सुबह तरफ मैं वहाँ गई थी, मतलब वेडिंग में थी। तो इसके बाद वहाँ से मैं आई शायद 12 बजे से। आने के बाद ऑफिस में ड्यूटी करने से पहले सोचा घर में रेस्ट कर लूँ, तो रेस्ट नहीं, मतलब कर सोने के ट्राई किया बट सो नहीं पाए। इसके बाद फिर मैं मुंह धोकर वापस ड्यूटी के लिए चली गई। आने के बाद इतना थक गई थी, भूख भी बहुत लग गया था। तो खाना वाना खाने के बाद सो गए। इतना थक गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं बस एक एक कंबल लेके सो रही थी। यहाँ जीरो में अभी भी इतना ठंडा है कि दो कंबल तो ज़रूरी होता है। उसके बाद सुबह में एक्चुअली मेरा सपना मैंने बहुत बुरा देखा, बहुत वियर्ड था, बहुत ज़्यादा वियर्ड था। तो मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब सा फील हो रहा अभी। इसके बाद मैं उठी तो समय शायद से 4 बजे के आसपास कुछ था। फिर मैंने देखा, मैं सपने देख के जग गई थी। बहुत बुरा सपना था, बहुत वियर्ड सा था, डरावना था। तो मैं ऐसा फील होता है ना कि सपना देख रहा है, इसके बाद रियल लाइफ और सपना वाला लाइफ से आप लोग कनेक्टेड होते हो। ऐसा शायद सिचुएशन कभी आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो आज सुबह ऐसे ही हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा आँख वैसे से मैं खोल रही थी धीरे धीरे। इसके बाद फिर भी मैं सपनों की दुनिया में दोनों ऐसे कनेक्टेड था। बहुत अजीब से डरावना था और पता नहीं, बहुत वियर्ड सा था। तो अभी मैं वापस फिर उसके बाद सो गई। सोने का कोशिश किया, उठा, मैं अपने आप को संभाल के आँख प्रतीक से नहीं खोल रहा था, बट स्टिल मैं उठी। इसके बाद दोनों कंबल ओढ़ा। इसके बाद मैं वापस सो गई। सोने के बाद फिर से वही सपना, सेम, माय गॉड, वही सपना। बहुत वियर्ड सा था, बहुत अजीब सा था, डरावना। सब आग भी जल रहा था, पता नहीं क्या होगा। और इसके बाद मैं वापस सोने के बाद कितने बजे, फिर से मैं 7 बजे उठ गई सपना देखकर। मुझे नींद भी लग रही थी बहुत, बट स्टिल मैं उठ गई वापस। तो फिर मैंने सोचा उठ गए हैं तो चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना है फिर से ड्यूटी। आज सैटरडे है, कल तो छुट्टी है, संडे, बट आज भी ड्यूटी है। तो इसीलिए मैं उठ गई। और मैं हेयर बाल भी बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मैं सोचा इसे धोऊंगी अभी। तो उठने के साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं ऐसा कुछ। तो अजीब सा सपना देखने का, जब आप उठते हो तो एक अलग सा दिल, एक माइंड ऐसे रहता है ना, तो वो बाद में चला जाएगा, अभी धीरे धीरे फेड हो जाएगा। बट सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, और आप लोगों के साथ भी शायद ऐसे होता होगा, क्योंकि ये तो नेचर है सपना देखना। बुरा सपना तो आते हैं, बट वही कि सपना को बिलीव नहीं करना चाहिए। बस हमेशा पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को लेना चाहिए। तो या बस इतना। अब भी मैं वैसे भी मुझे लेट हो ही रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अपने बाल धो लूँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं खाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी डायरेक्ट ऑफिस के लिए। फिर चलिए आज सिंपल सा ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दुकान में क्या क्या होता है, डिटेल में दिखाऊंगी क्या क्या करना पड़ता है। तो स्टे ट्यून विथ मी।
दुकान पे। तो थोड़ी देर पहले आ गई थी। एक्चुअली लाइट नहीं था तो मेरे पास चार्जिंग भी नहीं था फ़ोन में, तो इसीलिए मैंने जनरेटर ऑन करके अभी चार्जिंग कर रही हूँ। तो करते हैं दिन की शुरुआत। आज मैं दिखाऊंगी दिन भर में क्या करती हूँ यहाँ, और शाम तक क्या करती हूँ, पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहना। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये चप्पल मेरा ही है, लेकिन हम दुकान में पहनते हैं। पता नहीं कैसी लग रही हूँ, जैसी भी लग रही हूँ। और ये रहा रिमू, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, क्लास क्लीनिंग। इसका ये हमेशा का पोज है, ये ना। और चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करती हूँ आने के साथ साथ ये, अरे सिस्टम, कंप्यूटर ऑन। ये स्विच यहाँ है, ऑलरेडी ऑन है। एंड ये देखिए मेरा कंप्यूटर डेस्क, यहाँ पर दुकान के सारे काम होते हैं। सिर्फ बिलिंग नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। सिस्टम ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा। और यहाँ रजिस्टर में डेली सेल्स ये सब हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे कि कल का जितना सेल हुआ उसको लिखना पड़ता है। एक रफ में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम जो रजिस्टर में मेंटेन करने के लिए अच्छे से लिख लेते हैं। वो मैंने आने के साथ साथ लिख लिया। बैटरी होता तो मैं उसको ज़रूर दिखाती, बट मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं किया। तो वो यहाँ है, उसे मैंने कर लिया है। और उसके बाद हमें अटेंडेंस लगाना पड़ता है। ये रजिस्टर हमने स्टाफ अटेंडेंस वो भी कर लिया मैंने। रिमूव ने नहीं किया अभी तक, वो अपना काम कर रहा है, उसके बाद करेंगे। और ये है रिमूव का डब्बा, रिमूव ने मुझे यहाँ में मीट दिया था। इसके बाद सिस्टम हो चुका है ऑन। तो लेट मी एडजस्ट। तो ये सिस्टम ना बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत इरिटेट भी लगता है कभी कभी ना। और जब कस्टमर लोग बोलते हैं कि बिल बना दीजिए, तो करते समय फिर अलग से एक स्पीड नहीं है इतना ना, कस्टमर को भी वेट कराना पड़ता है। एक्चुअली में ना शोरूम जितना भी होता है उसमें कस्टमर को वेट कराना नहीं होता है, मतलब कराना नहीं है डायरेक्ट। और शोरूम है, बहुत कुछ होता है जो मेंटेन करना होता है। एक्चुअली में मुझे ना चप्पल पहनना नहीं चाहिए था, शू पहनना चाहिए था और फॉर्मल ड्रेस। बट यहाँ ज़ीरो है, अपना प्लेस है, उसके बाद इतना भी नहीं होता ना। तो बाहर जैसे बहुत बड़ा बड़ा होता तो शायद यूनिफॉर्म देता, ऐसे फॉर्मल पहनने देता। बट यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो मैं तो, और ये दुकान मेरा जीजा जी का है। जो मैंने शादी वाला ब्लॉग दिखाया था ना, उसमें जो ब्राइड था ना, उसका पिताजी का दुकान है ये। और ये इसीलिए मेरा जीजा जी का दुकान है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है थोड़ा दुकान को देखो, तुम मैनेज करो ऐसे करके। तो ये है सिस्टम ऑन हो चुका है। अब इसको रुकना पड़ेगा। ये जो बाटा का एडवर्टाइज जो सॉन्ग बजता है ना, वो यहाँ बजता है, और वो सबसे पहले बजता है। उसको यहाँ बजने देने के बाद ही सिस्टम भी काम करेगा, अदरवाइज सिस्टम काम नहीं करेगा। तो बहुत बोरिंग है, वेट करना पड़ता है।
ऐसे कुछ काम नहीं होने से तो कोई नहीं, बट जल्दी जल्दी करना है। ऐसे होने से फिर ये ऐसे स्लो मोशन करने से इरिटेट होता है। और रिमूव अगेन अपना काम कर रहे हैं। वो जनरेटर है ना, उसे मैंने निकाला है, क्या करें, निकालना पड़ता है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, पता नहीं कब बजेगा, तो तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है शूज़ एक्सेसरीज, आई मीन शू केयर एक्सेसरीज, शू केयर के लिए है। ये सब है शाइनर 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 शाइनर, और एक है शाइनर नीचे है वो। और इसके बाद ये सब ना आपका जितना भी लेदर बैग्स होगा, शूज़ होगा, चप्पल होगा, लड़की लोग जो लेदर का बूट्स पहनते हैं ना, जैकेट, इवन जैकेट में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये क्रीम वगैरह तो लेदर को तो हम लोग धोते नहीं, और फॉर्मल शूज़ जितने भी होते हैं बूट्स के, उसको एक्चुअली में धोते नहीं हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, मतलब उन लेदर्स के लिए है पर्टिकुलरली। तो और इसके बाद ये पॉलिश जो सॉलिड वाला होता है, और ये चेरी वाला जो लिक्विड होता है, वो सब है। और नीचे में ब्रश वगैरह अवेलेबल है। और इस साइड में है मेंस का चप्पल, और इस साइड में है मेंस का स्नीकर्स, और इस साइड में है स्नीकर स्टूडियो। ये ख़त्म हो चुका है गिफ्ट वाउचर। और ये है बबल गमर, बच्चों का जो आइटम है उसके बबल गमर कहते हैं बाटा में। तो ऐसे नहीं सोचना है बबल गमर है ये तो बाटा नहीं है, नहीं, ये बबल गमर मतलब बाटा, ये बच्चा लोगों का अलग से नाम रखा है बबल गमर करके। बबल गमर में बहुत सारा आएगा, जैसे कि ये शूज़ आ गया, इसके बाद ऐसे चप्पल वगैरह आ गया, फैंसी पम्प शू वगैरह आ गया। तो शूज़ का तो बाटा करके ही आता है, जैसे कि यहाँ पे बाटा। और बैग्स को मैं बाद में दिखाऊंगी। इस साइड में है स्लिप ऑन शूज़, ये सब, ये मुझे बहुत पसंद है, ग्रे कलर सिंपल होके। और इसके बाद यहाँ पर है मेंस लोगों का ये सेक्शन कॉर्नर वाला, और ये सेक्शन ज़्यादातर है लड़की लोगों का। एंड दिस साइड में है रब चप्पल, प्लास्टिक चप्पल जो रहते हैं वो सब है। लड़कों का ज़्यादा है, लड़कियों का थोड़ा सा कम है, बट लड़की के भी है वैरायटीज़, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये है मेन पार्ट, यहाँ पर मिलेंगे आपको फैंसीज वाले। अगर लाइट ज़्यादा ऐसे ब्लिंक ऐसे मुझे माफ़ कर देना। ये लाइट्स पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन भी सस्ता फ़ोन है, एंड्रॉयड है। तो चलिए, ये है प्लेट्स, ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी काफ़ी सुंदर है, ये भी सुंदर है। मैं लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला ले लूँ, प्यारा है ना मेरे बाल। और कंटिन्यू चलते हैं। ये भी फ्लैट्स ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इसे ना एक कस्टमर ने आके पूछा हमें डॉक्टर चप्पल है करके, तो हमने सोचा कौन सा डॉक्टर चप्पल, तो उन्होंने बताया इसे डॉक्टर चप्पल कहते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में भी ये डॉक्टर लोग रेकमेंड करते हैं जिनका ये पाँव जो दर्द देते हैं ना, जो ओवरवेटेड होते हैं या फिर जो ओल्ड हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और सीरियसली ये बहुत अच्छा रहता है। हाँ, इसके बाद ये सब भी फ्लैट्स ये हील पड़ गया, ये लेडीज़ लोग का वही तो ना, बाद में बोलो हाँ आने से। ये ओ माय गॉड लाइट, ये भी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। तो ये सब है फैंसी हील्स। आप लोगों को अगर ज़ीरो में हापोले में जो भी है आकर लेना चाहते हो तो ज़रूर से ले सकते हो, या फिर आप कहीं बाहर में भी हो तो बाटा में जाइए और मिल जाएगा ये सब। स्नीकर स्टूडियो।
और यहाँ पर एंटर करने के साथ साथ ये डोर है, तो यहाँ जब एंटर करोगे तो व्यू कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो ये है मेंस का शूज़, स्लिप ऑन शूज़, लेस वाला भी है, ये भी है, लड़की लोगों का भी है, ये लड़की लोगों का है, ये और ये है किड्स सेक्शन। एना प्रिंसेस, ऑफ में चल रहे 20% ऑफ, नीचे वाला, ऊपर वाला है 50% ऑफ। और ये है वही कंप्यूटर डेस्क। यहाँ पर है फॉर्मल सेक्शन मेंस लोगों का, और यहाँ पर मिलेगा बैग्स जो थोड़े शो करने के लिए रखे हैं, और वहाँ पर भी है बैग्स। यहाँ पर सॉक्स, बेल्ट, वो मेरा बैग है, वैसे आप अपना बैग कस्टमर का बेचने के लिए मन ये कौन ऐसे रखा है? ये भी है बैग्स 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 बैग्स। तो छोटा सा ही है शोरूम, बाकी शोरूम जितना इतना बड़ा नहीं, लेकिन भी ज़ीरो में ये फर्स्ट बात है। आ गया है सिस्टम ऑन। तो ये गाना बज रहा था ना, कर दिया। ये जो F5 होता है ना, F5 ये रिफ्रेश होता है। हाँ, एक्नॉलेज छोटा सा, और इसके बाद ये सब काम करना होता है। तो हो गया है सिस्टम का काम। अभी है हमारा मॉर्निंग मीटिंग का समय। रोज सुबह मॉर्निंग मीटिंग करना पड़ता है। ये क्या था, ये क्या था के, तो चलिए चलती हैं। तो खत्म हो गया है, अभी तुम अपना काम करो। तो मॉर्निंग मीटिंग हो गया है ओवर। पता नहीं ये मेरा क्या आदत है ना, मॉर्निंग मीटिंग हो गया है ओवर। अभी करेंगे हम डस्टिंग। एक्चुअली ना बाहर क्या कहते हैं उसे, बाहर जो शोरूम होता है ना, या फिर बड़ा बड़ा मॉल शोरूम होता है ना, वहाँ में मैनेजर लोग डस्टिंग नहीं करते। बट मैं यहाँ करती हूँ, जॉक सपाट। चलो चलते हैं डस्टिंग करने। एंगल मिला लेती हूँ मैं। कौन सा? ये फोकस लाइट। अया अभी तक वो नहीं हुआ ना। करके ख़त्म हो गया है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पैसा तो हम भूखा है ना, और भूखा है। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ पराठा खाने। खाऊंगी मैं। बाय बाय।
मैं भी आ जाऊंगी 2 मिनट में, तब तक तुम काम करते रहना। केरल हाय करो ना। क्या नहीं हो जाएगा। एक्चुअली ना मैं एक गलती से दुकान का चप्पल पहन के आ गई। दिखाओ मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है और मैं जाऊंगी यहाँ महंगे वाले होटल में, बिरयानी वाला। आई डोंट नो कुछ है कि नहीं, पूछते हैं। तो मैं अब वापस भी आ गई हूँ खाकर। पराठा टेस्टी था। ये मैदा वाला पराठा नहीं देते ना? Tes kita. ठीक ही था। Ano ko lang mata eh. Kolong mo mami sa disnan. You don't have to try so hard. अभी हम दोनों को क्या करना है? Bas customer मैंने उसी इससे ही सीखा ये लाएंगे हम, वैसे लग रहा है ना। और हम जब भी कुछ बोलेगा ये मेरा निकलते ही ये हर बार वीडियो में जब भी आता है ये यही करते रहते हैं। तो अभी मुझे भी आदत लग गई है तो मैं भी यही कर देती ये हमेशा करेगा। फोटो खींचने से भी यही निकलता है। तो अभी कुछ नहीं करना, जैसे रिमू ने बोला है क्या करना है, कस्टमर का इंतजार। कस्टमर यहाँ आ रहे हैं ना, कैलस में आ रहा है, समझ नहीं आता। और कैलस में और कैलस में चला गया, रिमू का प्रेडिक्शन हो गया गलत। ओह माय गॉड। पहले जब बाता यहाँ में जब तक अकेला था यहाँ में, तब कैरल्स नहीं था, तो हमें पता चल जाता था कि कस्टमर यहाँ पार्क करने के यहाँ क्रॉस करने मतलब बाता नहीं है। तो जब से कैरल्स खोला है तो तब ऐसा लगता है कि यहाँ आ रहा है, बट सब लोग मैक्सिमम लोग कैरल कैरल कैरल, क्योंकि खाना है ऑब्वियसली। तो तुम्हारा देखो, हाँ तुम्हारा म्यूजिक का बर्बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक करना तुमको। तो मैं क्या बोल रही थी, पहले था इसके बाद जब से कैरल्स खोला कस्टमर कैरल्स 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 करने लगे। और अभी फिर से वहाँ जहाँ से रास्ता क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि बाटा में आएगा होगा, जैसे बाटा को ऐसे बाहर से देख के तो आते हैं लेकिन जाते हैं कैरल्स में। तो ऐसे ही है दिन की शुरुआत। मैंने सब कुछ ब्रेकफास्ट खा लिया। 11 बजने के बाद ही मुझे भूख लगता है, उससे पहले अगर मैं ब्रेकफास्ट खा भी लूँ तो डाइजेशन नहीं होता मेरा ठीक से। तो यही है। इसके बाद हम 1 बजे सारे एक ऐसे को लंच करने जाएंगे। हम लोग बारी बारी करते हैं, तो सब में मुझे खाना बनाना पड़ता है तो मैं निकल जाती हूँ। रिमू अपने घर से खाना लेके आता है क्योंकि उसका घर दूर है, इसीलिए। फिर अगर वो यहाँ से घर डायरेक्ट जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आना जाना करके
मेरे दुकान में कस्टमर नहीं था तो मुझे लग रहा था बोर, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ विज़िट करने। ये नया एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ स्कूल गेट के सामने। हापोली हायर जो स्कूल गेट है ना, ट्री जंक्शन, यहाँ पर स्कूल है। उसके ठीक यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर छोटा सा बाता के बगल में भी खोलने का बात कर रहा था शायद से, आई डोंट नो। ये है मैगी, केक्स। यहाँ खाली है, भैया बोला कि अगले हफ्ते तक सामान आ जाएगा नया नया, तो यहाँ पर भी सामान स्टोर करके रखेगा होगा। ड्राई फ्रूट्स, ये हैंड वॉश का कलर बहुत प्यारा है, नहीं स्ट्रॉबेरी का ही है। मैं ये एक जैम ले लेती हूँ। आ गई हूँ मैं दुकान वापस, कस्टमर ही नहीं है, तो लंच खाने का समय भी हो गया है, तो मैं तई को रुक रही हूँ। तो वो जब आएगा तभी जाऊँगी, नहीं तो ये अकेला जाएगा ये तो इसीलिए रुक रही हूँ। तो जब मैं लंच खाने जाऊँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, बोरिंग हो गया। पहुँच गई हूँ मैं घर, तई आ गया था तो चलते हैं। क्या करते, मीट ला दिया मेरे लिए, पता नहीं भेजा, थोड़ा बच गया था। क्या बना के खाऊं, बहुत बोरिंग लगता है शाम दिन को ऐसे आके खाना बनाना। जी हाँ, अभी फ़िलहाल मैं सोच लेती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। चावल तो ऑलरेडी है, मैंने कल रात बना के रखा था, और अभी क्या बनाऊँ मैं देख के बना लेती हूँ, इसके बाद खा भी लेती हूँ, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको दोबारा बाद में। तो मैंने लंच खा लिया है, अभी मैं जा रही हूँ वापस ड्यूटी के लिए। कितना अच्छा सनलाइट आ रहा है ना, एंड देखो कितना खूबसूरत है। वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं है जितना असली में सुंदर है। और ये जो ब्लूमिंग की खुशबू आ रही ना, देखो जरा, ज़ीरो में अभी ब्लूमिंग हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। छुट्टी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी ज़ीरो जाकर। अपोलो में तो दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लम का गच्ची है, ये ब्लूमिंग हो रहा है। और इसकी खुशबू, ओह माय गॉड, इसकी जो स्मेल है ना, वो भी पूरे हवा में ऐसे ऐसे आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वापस चलते हैं ड्यूटी। क्या बोल रहा है? केरला केक। केरल केक नहीं बोल के केरला केक। तो ये शाम का चाय पी रहे हैं। Oh ya, esa hasil ya? Nalak sih. Alo rimu cai pela rimu behen. Cheers.
कस्टमर थोड़ा कम है आज। बहुत ही कम है। चाय पियेंगे। तो मैं वापस आ गई हूँ घर ड्यूटी से और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। आप लोगों का प्यार मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।